हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। वहाँ आबरू बाख्तगी नहीं हुई, वहाँ रेड एरियाज कायम नहीं हुए, वहाँ जनाकारी के अड्डे नहीं कायम हुए, बल्कि तलाक शादी ने बचा लिया उन तमाम औरतों को जो बेसहारा हो गई थी और जिनके पर मार दिए गए थे या शहीद कर दिए गए थे। इस्लाम को पूरे निजाम के दायरे में देखने की कोशिश करो, तब समझ में आएगा। और इसके लिए जरूरी है कि कुरान पाक की तालीमात को आम किया जाए, कुरान पाक को आगे फैलाया जाए, कुरान पाक को समझाया जाए, कुरान पाक को ज़हनों में उतारा जाए, कुरान पाक के निज़ाम जिंदगी और आईने हयात दस्तूर हयात बनाया जाए और कुरान पाक के जरिए से इस्लाम की बरतरी को दुनिया के सामने साबित किया जाए। कुरान आज भी ये चैलेंज कर रहा है कि इसके जैसी एक सूरत ही बना लो, आज भी नहीं बनाई जा सकी, न क़यामत तक बनाई जा सकेगी। फिर एक बात और भी है, कुरान पाक कानून, ये उलमा के लिए कुरान पाक कानून की जुबान है और जो कानूनदां हैं वो जानते हैं कि कानून की जुबान बहुत खुश्क होती है। कानून की जुबान में फसाहत नहीं है, बलागत नहीं है, इस्तिआरा नहीं है, कनाया नहीं है, तशबीह नहीं है, मुबालगा नहीं है, मौसम का तस्करा नहीं है, उफक का हुस्न नहीं है, शफक का जमाल नहीं है, दरियाओं की रवानी नहीं है, अब्र बारिंदा नहीं है। कानून की जुबान की खुशी का यह आलम है कि एक पल्ले में लफ्ज रखो और दूसरे पल्ले में मफहूम, और दोनों में कोई झुकने न पाए। अगर एक पल्ला भी बढ़ गया तो जिसे सजा देनी है वो बच जाएगा और जो बचने वाला उसे सजा दी जाएगी। कानून की जुबान बड़ी खुश्क होती है, मगर कुर्बान जाइए, कुरान कानून की जुबान है, निजाम जिंदगी है और आईन हयात है, मगर मुबालगे की अजमतें भी हैं, इजाज की कैफियतें भी हैं, इतनाब की सलाहियतें भी हैं, हुस्न भी है, उफक का जमाल भी है, शहर का हुस्न भी है, दरियाओं की रवानी भी है, सब्जे की चादर भी है, अब्र बारिंदा भी है, कहकशा का निजाम भी है। वो सारी खूबियां जो अदब के मुहाकात हैं कुरान पाक की जुबान में मौजूद है। सुभान अल्लाह। कभी आपने महसूस किया इसी बात? आइए एक और नुक्ता नज़र देखते हैं, कुरान पाक में मुक़द्दस ज़ुबान को उसका जायजा लें। ज़ुबानें मुख्तलिफ दौर में तब्दील होती रहती हैं, हर 20-25 साल के बाद, 50 साल के बाद ज़ुबान में कुछ नए अल्फाज शामिल होते, नई वोकैबुलरी शामिल होती हैं, ज़ुबान का अंदाज़े बयान बदल जाता है। मीर बहुत बड़े शायर थे, अपने दौर के 100 साल बाद के शायर थे, बड़ी आसान जुबान बोलते थे गालिब के मुकाबले में, मगर जरा सोचिए उनकी जुबान भी आज का टकसाली जुबान है। सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। जैसे ही आपने टुक कहा वो निकाल देंगे आपको माशरे से, ये जुबान मतरूक हो चुकी है, आज नहीं बोली जाती। शेक्सपियर की इंग्लिश अपने दौर की इंतहाई अजीम इंग्लिश थी, मगर आज उसे पढ़ाने के लिए दरसगाहों में बाज़ाब्ता तौर पर डिक्शनरियों के हवाले से किताबें लिखी जाती हैं, तब पढ़ाई जाती है, वो किताब मतरूक हो गई है। मेरे अजीज साथियों, ऐसी दूसरी जुबानें भी हैं, हर जुबान में तब्दीली हुई है, हर जुबान में नए अल्फाज शामिल हुए हैं, नए असालिब शामिल हुए हैं। इसलिए दुनिया को हमेशा कहना पड़ा ये क्लासिकल लैंग्वेज है, ये मॉडर्न है, ये पुरानी जुबान है, ये नई जुबान है। क्लासिकल लैंग्वेज लाइब्रेरी में है, रिसर्च के लिए है, कुतुबखानों में है, मॉडर्न लैंग्वेज बोली जाती है, इस्तेमाल की जाती है। क्या 1400 साल में अरबी जुबान में तब्दीली नहीं होगी? मगर कुर्बान जाइए, कुरान आज से 1400 साल पहले फसाहत के इस मकाम पे था, आज भी है, न उस जमाने कोई अदब आगे बढ़ सका था और आज बढ़ सकता है। आपने तहा हुसैन का नाम सुना होगा, बहुत मशहूर राइटर और अदीब है। वो पहले कम्युनिज्म से मुतअस्सिर था, बाद में कुरान पढ़ा तो उसने कहा कि दुनिया की हर जुबान के लिए हमें तकसीम करना पड़ेगा, कदीम जुबान या जदीद जुबान, क्लासिकल लैंग्वेज या मॉडर्न लैंग्वेज। लेकिन कुरान पाक के बारे में हमें कहना पड़ेगा दुनिया की हर जुबान के 2 उसलूब हैं, मगर अरबी के 3 उसलूब हैं, कदीम जुबान, जदीद जुबान और कुरान की जुबान जो हर दौर में जदीद है और हर दौर में कदीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मौलमे कायनात, अल्लामा के जवाब की बात नहीं है, कुरान पाक के उसलूब की बात है, कुरान पाक के अंदाज़े बयान की बात है, कुरान पाक की फसाहत की बात है, कुरान पाक की बलागत की बात है, कुरान पाक के तर्ज़े अदा की बात है। कुरान पाक एक अजीब किताब है कि जिसके किसी भी गोशे का जवाब कायनात न दे सकी है और न दे सकती है। वो किताब हमारी दरसगाहों में पढ़ाई जाती है।
उस किताब से हमारा अक्सरियत तबका नावाकिफ है। वो किताब जो जिंदगी से दूर कर दी गई है, वो किताब जिससे हमने अपना रिश्ता तोड़ लिया है। हमारी तबाही और बर्बादी की वाज़ेह वजह यह है कि कुरान पाक से हमारा रिश्ता टूटा है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख़ पुरा होकर। आज जितनी भी जिल्लतें हैं, जितनी भी रुसवाइयां हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं, ये सब कुरान पाक के निज़ाम से दूर होने की वजह से। मैं ये कहा करता हूं कि दुनिया में हर कौम सफर करती है, हर फर्द सफर करता है, हर तबका एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल होता है। इंतकाल मकानी इंसान की फितरत में है। आप अंदाजा फरमाएं, दुनिया जब सफर करती है तो जो मकसद सफर होता है वैसे ही सामान होता है। एक ताजिर सफर करेगा, माल तिजारत होगा। एक हुक्मरान सफर करेगा तो हुकूमत के लवाजिमात साथ सफर करेगा। एक सिपाही सालार तो फौज के साथ सफर करेगा। एक तालिब इल्म किताबों के साथ। मुसलमान ने जब भी सफर किया उसके बाद फौज रही हो या ना रही, सरमाया रहा हो या ना रहा हो, दौलत रही हो या ना रही हो, हत्ता के बाल बच्चे भी साथ रहे हो या ना रहे हो, मगर एक चीज हमेशा उसके साथ रही है और वो कुरान है। मुसलमान जहां भी गया है कुरान के साथ गया है। आप अंदाजा फरमाएं कि सहरा से निकलने के बाद मुसलमान रोम पहुंचा। होना तो ये चाहिए था कि रोम से कि हुस्न में गुम हो जाता, मगर कुरान ने उसे बचा लिया। वो अपनी जिंदगी की आला तरीन कदरों से मुसलमान ईरान पहुंचा। ईरान का हुस्न भी उसे गारत कर सकता था ईमान को, मगर कुरान ने बचाया। मुसलमान यूरोप के किसी भी इलाके में पहुंचा, मगर कुरान था जिसने उसके तशख्खुस को, उसकी पहचान को, उसकी आबरू को, उसके चेहरे को, उसकी शनाख्त को, उसकी आइडेंटिटी को हमेशा के लिए बाकी रखा। मुसलमान जहां भी गया है कुरान के साथ गया है। आज आप इस मुल्क में तशरीफ लाए हैं, बल्कि नहीं आए नहीं, हमेशा से। ये गलत तस्वुर है कि आप कहीं से आए हैं। इसी जमीन की पैदावार है, इसी जमीन से परवान चढ़े हैं, इसी मिट्टी से आपकी तश्कील हुई है, ये आपका वतन है। लेकिन आप बताइए ये कि जहां जहां मुसलमान गया वहां कुरान से दूर गया। वो जहां भी गया अपनी तहजीब के साथ गया है, अपने तमद्दुन के साथ गया है, अपनी शनाख्त के साथ गया है, अपनी पहचान के साथ गया है। और जब तक उसका कुरान से रिश्ता रहा वो एक गालिब कुव्वत की हैसियत से रहा। आपने कभी सोचा कि सरवरे कायनात के पर्दा फरमाने के सिर्फ एक सदी के अंदर दुनिया के 3 बर्रे-ए-आज़म में इस्लाम गालिब आ गया? 3 बर्रे-ए-आज़म, एशिया, यूरोप और अफ्रीका पर, और यही रोशनी में थे। ये कैसे हुआ कि आज मसाइल इतने हैं, ज़राए इतने हैं, इंसान हवाई सफर करता है, मिनटों में कहीं पहुंच जाता है, और आज एक इलाका भी मफ्तूह नहीं हो सका, दिलों की दुनिया फतह नहीं की जा सकी। और वो जमाना था कि 3 बर्रे-ए-आज़मों को बाज़ाब्ता तौर इस्लाम की दौलत से आशना किया गया। क्यों? अल्लाह के रसूल ने हाथों में कुरान दिया था। अरब के लोग कुरान जानते थे, मगर ईरान के लोग, आप मुझे भाई कि यूरोप के लोग, चाइना के लोग, हिंदुस्तान के लोग कुरान जुबान जानते थे। फिर कुरान ने कैसे बदला? याद रखिए, लोग अपने हाथों में कुरान लेके आए थे। सरवरे कायनात ने मुसलमानों के हाथों में कुरान दिया था और उनकी जिंदगियों कुरान के सांचे में ढाल दिया था। दुनिया उन कुरानों से निगाहें बंद कर सकती थी जो गिलाफों में छुपे हुए हो, मगर उन कुरानों से नहीं जो जिंदगियों से छलक रहे हैं। आपका किरदार, आपका अमल, आपकी सच्चाई, आपकी दयानत, इंसानों से मोहब्बत, ये वो दौलत है जो कुरान ने आपको अता फरमाई है। और जब आप इस पर आमिल हो जाएंगे तो लोग खुद ब खुद अपने दिलों का नजराना आपकी बारगाह में पेश करेंगे। हमें कुरान बन जाना चाहिए। कुरान के निजाम जिंदगी, हजारों इल्जामात हैं, जो इल्जामात आज लगाए जा रहे हैं हुजूर पर भी लगाए गए थे, मगर कैसे वो दूर हुए? मुसलमानों के अखलाक ने, मुसलमानों के किरदार ने उन इल्जामात को खुद ब खुद दूर कर दिया। लोग कहते हैं इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। मैं कहता हूँ हाँ, इस्लाम तलवार ही के जोर से फैला है, मगर लोहे की तलवार से नहीं, अखलाक की तलवार से, मोहब्बत की तलवार से। लोहे की तलवार उठती है तो इंसान कत्ल होता है, और अखलाक की तलवार उठती है तो इंसान को जिंदगी मिल जाती है। सरवरे कायनात अपने कुरान की रोशनी मोहल्ले में अखलाक बना के भेजे गए थे। वो इस तोले होता मैं मकारिम अखलाक, मुझे इसलिए महबूस किया गया है कि मैं अखलाक की तमाम कदरों को मुकम्मल फरमा दूं। यही वजह है कि जो कातिल थे वो कदमों में झुक गए, जो जालिम थे वो अदल का नमूना बन गए, जो पत्थर दिल थे वो लाला और गुल की तरह खिल गए दुनिया की रोशनी में, और जो लोग
मुखालफत करने वाले थे, उन्होंने हमेशा मुखालफत का दामन समेट करके इस्लाम को कबूल कर लिया। ये सरवर कायनात की तालीम का नतीजा था। वो मौलिम थे और ऐसे मौलिम थे कि जिन्होंने दुनिया के हर इंसान को इंसानियत का आला तरीन सबक दिया। पैगंबरान किराम की तशरीफ आवरी का बुनियादी मकसद ये होता है कि वो इंसानों को इंसान बनाए। दलील अज़मत इंसानियत है मोहम्मद मुस्तफ़ा इंसान कामिल। इजाजत हो तो शाह पेश कर दूं, मेरे पहलू में है टूटा हुआ दिल, कुरान से रिश्ता कायम कीजिए। वल्लाह आज भी दुनिया कुरान पाक की बुनियाद पर आपका एहतराम करने मजबूर हुई है। सारे इल्जामात, टेररिज्म के, दहशतगर्दी के, ये झूठे इल्जामात, सियासत की बुनियाद पर गढ़े हुए इल्जामात, वहशत की बुनियाद पर पैदा किए इल्जामात, जिन्हें आप दहशतगर्द कहते हैं, किनके पैदा किए हुए? उसामा किसका बनाया हुआ था? अबू बकर किसका पैदा किया हुआ? इराक और रोम की लड़ाई में असलहा कौन सप्लाई कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ जंग करने के लिए? मुसलमानों को। ये वही लोग हैं जो दहशतगर्द कह रहे हैं। दहशतगर्द पैदा करते हैं फिर इल्जाम लगाते हैं, दहशतगर्द बनाते हैं फिर इल्जाम लगाते हैं। मुसलमान कभी दहशतगर्द नहीं होता। जिस नबी की किताब में ये कहा हो मन कतला, जिसने किसी एक इंसान को बिला वजह कत्ल कर दिया, उसने पूरी इंसानियत कत्ल किया, पूरी इंसानियत को। जिसने एक इंसान को बचाया, पूरी इंसानियत उसने बचाई। जिस कुरान की ये तालीम हो, बताओ उस कुरान में बिला वजह किसी की जान मारना, ज्यादती करना ये मुमकिन है क्या? कुरान पाक पढ़िए, पढ़ाइए, बताइए कि अल्लाह की मुक़द्दस किताब ने हमें इंसानी दर्स दिया है, मोहब्बत दर्स दिया है और अखलाक का दर्स दिया है। हज़रात गिरामी, आप अंदाजा करें कि आज हमारा कुरान से रिश्ता कितना मजबूत है। सिर्फ नाज़रे की हद तक, तिलावत की हद तक, नमाज में चंद सूरतों के पढ़ने की हद तक हम कुरान पाक को जानते हैं। वरना हकीकत यह है कि एक मुकम्मल निज़ाम जिंदगी, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ की हैसियत से हमने कुरान को कभी न पढ़ा है और न कभी जानने की कोशिश की है। खुदा करे ये दरसगाहें कामयाब हो, खुदा करे इन दरसगाहों में कुरान की तालीम हो, खुदा करें कि ये दरसगाहें कुरान पाक को समझाने का बेहतरीन जरिया बन जाएं। खुदा करे कि ये दरसगाहें ऐसे अफराद पैदा करें जो चलता फिरता कुरान हो, जिनकी जिंदगी से कुरान छलक रहा हो, कुरान का इखलाक, कुरान का तर्ज जिंदगी, कुरान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप जरा सोचें, 1 करोड़ 50 मुसलमान अगर कुरान के सांचे में ढल जाएं तो क्या कोई इल्जाम दुनिया में हमको मुतासिर कर सकता है? जिस शहर में आप रहते हैं, जिस मुल्क में आप रहते हैं, अगर वहां सच्चाई की बुनियाद पर, मोहब्बत की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर, अदल की बुनियाद पर रहें, इंसानों से मोहब्बत करें, जवाब में मोहब्बत मिलेगी। नफरतें बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहती हैं, मोहब्बतों के मुकाबले में नफरतों का चिराग कभी नहीं जला है। इसलिए कुरान पाक ने जो मोहब्बत का निज़ाम दिया है सरवर कायनात ने, उसे आम कीजिए, फैलाइए। वक्ती तौर पर मुमकिन है नुकसान हो, मगर एक रोज नफरत दम तोड़ देगी और मोहब्बत गालिब होकर के रहेगी। इस्लाम मोहब्बत का मज़हब है, कुरान पाक मोहब्बत की किताब है। आइए मैं आपको थोड़ा सा इस्लाम समझाने की कोशिश करूं। हमारे मजहब का नाम इस्लाम है। इस्लाम सिल्म से मुश्तक है। सिल्म के माना अमन के होते हैं। हमारे मजहब का नाम इस्लाम है, अमन का मजहब। हमारी किताब का नाम किताबुस सलाम है, अमन की किताब। हमारे दीन का नाम दीनुस सलाम है, अमन का दीन। हमारे खुदा का नाम अस्सलाम है, सलामती देने वाला। हमारी ग्रीटिंग है अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। हमारी नमाजें खत्म होती हैं अस्सलामु अलैकुम की बुनियाद पर। हमारी दुआ है अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका सलाम। बताओ जो मजहब इतने अमन के साथ घिरा हुआ हो, वहाँ जुल्म और ज़्यादती कैसे पैदा हो सकती है? इस्लाम सरतापा अमन और मोहब्बत है। ये सरवर कायनात की तालीम है, मौलिम कायनात की। खुदा हमें और आपको इस्लाम की तालीमात पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नए इदारे के बानी और तमाम मुआमिनीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस इलाके में, बल्कि नहीं खुदा करे पूरे शहर में कुरान और इस्लाम को समझाया जा सके, यहाँ से उसकी बरकतें आम की जा सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।